खबर है महाराष्ट्र के जलगांव से बड़े हादसे की जानकारी जलगांव से मिल रही है। यहाँ केमिकल टैंकर में टक्कर के बाद आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़े हादसे की खबर आ रही है। टैंकर जो कि केमिकल से भरा हुआ था, उसमें टक्कर के बाद ड्राइवर और क्लीनर ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं एमपी के पन्ना में युवकों ने महंगे मोबाइल और लग्जरी लाइफ की रील देखकर अपने दोस्त को रईस समझ लिया और उसको किडनैप कर परिवार से फिरौती के तौर पर 10 लाख रुपए की मांग की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने बताया कि उसको जल्दी अमीर बनने और कर्ज उतारने की बहुत जल्दी थी। बेटे की किडनैपिंग सुनते ही परिजन घबरा गए और पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने किडनैप युवक को सकुशल बरामद कर लिया और आरोपियों को भी अरेस्ट कर लिया। शुरुआती जांच और पूछताछ में पता चला है कि किडनैपिंग का मुख्य आरोपी राजकमल रजक अंशुल का स्कूल का दोस्त था। अंशुल ने सोशल मीडिया पर अपना आईफोन बेचने का स्टेटस लगाया था। इसके बाद राजकमल ने उसे लूटने और फिरौती वसूलने की योजना बनाई। उसने आईफोन खरीदने का बहाना बनाकर अंशुल को बुलाया और बाइक पर बैठाकर जंगल ले गया। कट्टे के दम पर बंधक बना लिया। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकालकर जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में कोरबा के पसर खेत इलाके में 14 फीट लंबा कोबरा सांप दिखाई दिया। इलाके के लोग दहशत में आ गए। इसके बाद कोबरा को वहां से हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। लोगों की नजर करीब 14 फीट लंबे सांप पर तब पड़ी जब वो झोपड़ियों से निकलकर सड़क किनारे नाले के पास सड़क पार कर रहा था। लेकिन जैसे ही कोबरा फन फैलाकर देखने लगा तो आसपास खड़े लोग दहशत में आ गए। हालांकि सूचना पर पहुंचे रेस्क्यू टीम ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घटनास्थल के चारों ओर करीब 50 मीटर का घेरा बनाया और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद किंग कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया। रेस्क्यू के बाद सांप का हेल्थ चेकअप किया गया और स्वस्थ मिलने पर उसको जंगल के पास सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया गया। अमरनाथ यात्रा के प्रवेश द्वार पर भारतीय सेना ने एक हाई मास्ट तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय एकता और मजबूती का संदेश देने की कोशिश की है। सेना की चिनार कॉर्प्स ने चंदनवाड़ी में तिरंगा लगाने से पहले कार्यक्रम भी आयोजित किया। अमरनाथ यात्रा के प्रवेश द्वार के साथ ही चिनार कॉर्प्स जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों पर राष्ट्र प्रतीक लगाने का अभियान चल रहा है। चंदनवाड़ी अमरनाथ यात्रा के पारंपरिक पहलगाम रूट का आधिकारिक प्रवेश द्वार और बेस कैंप है। इसी इलाके में लगाया गया हाई मास्ट पोल पर ये लहराता तिरंगा अमरनाथ गुफा मंदिर के कठिन रास्ते पर दूर दूर से दिखाई देगा और रोशनी भी देता रहेगा। हाई मास्ट तिरंगा लगाने के कार्यक्रम में सेना के अधिकारियों के साथ ही स्थानीय लोग और तीर्थ यात्री भी शामिल हुए। वहीं गुजरात के बनासकांठा में लोकल क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 39,000 से ज्यादा बियर बॉटल्स को जब्त किया, जिससे गुजरात में शराब की अवैध तस्करी की साजिश नाकाम हुई है। कार्रवाई बनासकांठा में राजस्थान सीमा के पास की गई, जहां से अवैध रूप से लाई गई बियर की खेप गुजरात में खपाने की कोशिश थी। लेकिन गुजरात में अवैध शराब और नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रही जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी है। लोकल क्राइम ब्रांच ने सूचना दी थी कि पंजाब में बनी विदेशी ब्रांड की बियर की तस्करी की कोशिश हो रही है। सूचना मिलते ही टीम एक्टिव हो गई और जांच के दौरान भूसी के नीचे बियर के 1306 बक्से, जिसमें 58,58,713 रुपए की कीमत की 39,344 बियर की बोतलें बरामद की गई, जिसके बाद आरोपियों पर मामला दर्ज कर अरेस्ट कर लिया गया है। लखनऊ की खबर है, जहां के कृष्णनगर में आधी रात को पथराव और तोड़फोड़ के बाद से इलाके भर में दहशत फैली हुई है। दरअसल बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें बदमाश इस हरकत को अंजाम देते साफ नजर आए। आधी रात को कार में तोड़फोड़ करने का ये सीसीटीवी देखिए, जिसमें दिख रहा है कि एक बदमाश हाथ में पत्थर लेकर आ रहा है, जबकि उसके 2 साथी पीछे से दिख रहे हैं। कार के आगे वाले शीशे पर पत्थर मारता है, जबकि उसके साथी पीछे से तोड़फोड़ कर रहे हैं। आगे वाला युवक कार के सामने वाले शीशे पर 2-3 बार पत्थर मारता है और फिर वहीं पत्थर उठाकर कार के साइड विंडो पर मारता है और मौके से फरार हो जाता है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस कार्रवाई के बजाय टाल मटोल कर रही है, लेकिन इलाके में खौफ पैदा करके बदमाश अभी भी आजादी से घूम रहे हैं।